ओम नमः शिवाय। दोस्तों जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी से सुरक्षित रखें, यही कामना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि आपने अगर बहुत ही अच्छे से व्रत रखा है या आपने व्रत भी नहीं रखा है लेकिन आपने सोच के रखा था कि इस बार बहुत अच्छे से कन्या पूजन कराएंगे, बहुत अच्छे से अष्टमी नवमी की पूजा करेंगे, अपने कुल देवी देवताओं को पूजा करके प्रसन्न करेंगे और आपको मासिक धर्म आ जाता है यानी पीरियड्स आ जाता है, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्वला होना या मासिक धर्म आना, पीरियड्स आना एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो होना ही होना है। हाँ, थोड़ा सा फील ये हो जाता है कि हम इतने दिन से वेट कर रहे थे, हम इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, वो आप चीज़ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, आने वाले समय में जैसे कि 6 महीने के बाद चैत्र नवरात्रि आती है, आप उस समय जो ये कार्य अभी नहीं कर पा रहे उस समय ये कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि कन्या पूजन करना है या नहीं करना है पीरियड्स के दौरान, कन्या को भोजन कराना है या नहीं कराना है, और आप अष्टमी नवमी की पूजा करेंगे या नहीं करेंगे, आपके घर में अठवाइन कौन बनाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो अठवाइन बना देंगे, क्योंकि अठवाइन बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और अष्टमी नवमी का भी एक विशेष महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ होती है, इसलिए हम इसे महाअष्टमी या महानवमी कहा जाता है। एक अपने आप में विशेष महत्व होता है महाअष्टमी का और महानवमी का। तो आपके घर में अजवाइन कौन बनाएगा। अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बाकी के परिवार के सदस्य हैं जो बना देंगे, जो देसी घी से जो अजवाइन बनती हैं, जो चने और जो हलवा का जो महाभोग बनता है अष्टमी नवमी का, वो बना देंगे। अगर आपके पास ये विकल्प भी नहीं है तो अगर आपके घर के बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बनाने में अगर सक्षम है तो वो बना सकते हैं। अगर आपके पति बनाने में सक्षम है, अगर वो उनको कुछ पकाना या कुछ बनाना आता है इस तरह का, तो वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ये मन में मत बैठाइएगा कि आपने अपने हाथों से नहीं बनाए, क्योंकि आप उस शुद्धिकरण की अवस्था में हैं ही नहीं। क्योंकि 3 दिन तक तो बिल्कुल राजस्वला स्त्री को ना पूजा पाठ की कोई चीज़ें छूना चाहिए, क्योंकि स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा गया है कि राजस्वला स्त्री 3 दिन तक जो होती है वो अशुद्धि की अवस्था में होती है। तो जब तक आप शुद्धि की अवस्था में नहीं आ जाते, आप पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों में जो है वो शामिल नहीं हो सकते। अगर आपके पति और बच्चे भी बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आप कुछ मत करिएगा। आप अपने पति से या अपने घर के बच्चों से बताशे का भोग लगवा सकते हैं, आप दूध का भोग लगवा सकते हैं, गुड़ का भोग लगवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास विकल्प है कि आप भोग तो लगवा सकते हैं। नारियल अवश्य फुड़वा दीजिए, क्योंकि महागौरी जी को नारियल का उस दिन भोग लगाया जाता है, तो आप नारियल ज़रूर जो है वो फुड़वा दीजिएगा। एक तरह से वो आपकी अष्टमी नवमी की जो है वो पूजा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है वो उस दिन कुल देवी देवताओं की भी पूजा होती है। तो इतना आप कार्य कर सकते हैं। कन्या भोजन कराना है या नहीं कराना, देखिए जब आप महाभोग बनाते हैं तो आप शुद्धिकरण की अवस्था में ही बनाएंगे। जब आप अशुद्ध हैं तो आप कन्या के लिए भोजन कैसे तैयार कर सकते हैं। जब आप अठवाइन नहीं बना सकते तो आप कन्या के लिए भोजन भी नहीं बना सकते, क्योंकि माता रानी के रूप में ही हम कन्याओं को पूजते हैं, घर बुलाते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, उनके पैरों पे आलता महावर लगाते हैं, उनको बहुत प्यार से माथे पर घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, टीका लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, बहुत प्यार से चुनरी चढ़ाते हैं। एक प्रकार से ऐसी सेवा करते हैं जैसे हम माता रानी की कर रहे हैं। तो शुद्धिकरण की अवस्था में ये सारी चीज़ें करेंगे। आप अशुद्धिकरण की अवस्था में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माता रानी के ही रूप में हम कन्याओं को पूज रहे हैं और माता रानी का ही रूप, दूसरा नाम जो है वो कन्याएं हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। तो आप आने वाली चैत्र नवरात्रि जो 6 महीने के बाद आएगी, आप उस दिन जो है वो उस समय जो है कन्या भोजन करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में कोई मंदिर जा रहा है तो मंदिर में छोटी छोटी बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं, आप उनको फल दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कुछ ऐसे गिफ्ट दिलवा सकते हैं। आप खुद नहीं जाइएगा, अपने पतिदेव को भेज सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो फल दे दीजिएगा, कुछ ऐसी वस्तुएं दे दीजिएगा जिससे उनको खेल कर, जिससे उनको देखकर बहुत प्रसन्नता मिले। मतलब कुल मिला के आपको कन्याओं को प्रसन्न करने वाली चीज़ें जो है वो
कन्या भोजन में देनी चाहिए। आप प्रसाद के तौर पर उन्हें फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, बताशे दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी पूजा कर सकते हैं और मानसिक तौर पर पूजा कर लीजिएगा कि हे माता रानी, मैं अशुद्धिकरण की अवस्था में हूँ, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती, मैं कन्या भोजन नहीं कर सकती, मैं आपका अष्टमी नवमी का महाभोग नहीं बना सकती। आने वाली चैत्र नवरात्रि में ये सारा जो है वो मैं आपका महाभोग कन्या पूजन वगैरह सब कर लूँगी। इस बार मुझे क्षमा करिए। आप सब जानती हैं, मानसिक पूजा करके, क्षमा याचना करके आप इस तरह से कार्य कर सकती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।